तैयार रहें। श्रीमान प्रशांत जी गाजी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक पढ़े लिखे सफल व्यक्ति भी अक्सर जीवन की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। गुरुवर, स्कूली शिक्षा में ऐसा कोई विषय नहीं है जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। वहाँ ये तो बताया जाता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो गुरुवर, क्या ऐसा स्कूली सॉल्व करने का एक तरीका है बेटा, हम उतनी ज़्यादा इच्छाएं कर लेते हैं जितनी हमारी कुव्वत नहीं। हम भोजन को देखकर इतने लालायत हो जाते हैं कि हम भोजन इतना कर लेते हैं कि हम अपनी जठराग्नि नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है कि लाभकारक, मुझे तो अच्छी लग रही है तो खाएंगे। हम कई बार इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं कि हमारी कुव्वत से ज़्यादा होता है। यदि हम अपनी कुव्वत के अनुसार इच्छाएं करें तो कभी विफल नहीं हो सकते। विफलता है ही नहीं। विफलता तो बहुत बुरे लोगों में होती है, अच्छे लोगों में विफलता होती ही नहीं। अच्छा व्यक्ति कभी विफल हो ही नहीं सकता, बशर्ते हमारे शास्त्रों में जो कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर अपनी इच्छाएं उतनी ही इच्छाएं करो सुबह उठ करके जितने सूर्य अस्त होने के पहले पूरी हो जाए। उतनी ही इच्छा करो जो कम से कम मरने के पहले पूरी हो जाए। हम उतनी इच्छाएं करते हैं जो 7 जन्म में भी पूरी करना मुश्किल हो जाए। तो जैन दर्शन कहता है अपनी इच्छाओं को अपनी योग्यता से पहचानो, हमारी कितनी कुव्वत है। तुम पड़ोसी की थाली देख करके भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देख के भोजन करो कि हम कितना पचा सकते हैं। और यदि उतने ही चलोगे तो कभी फेल नहीं होते। मैंने तो जीवन में कभी फेल होना सीखा ही नहीं, और जब से इस मोक्ष मार्ग पे आया हूं, क्योंकि हम इच्छाएं उतनी करते जितनी हमारी कुव्वत है, हम आशीर्वाद ही उतना ही देते हैं जितनी हमारी कुव्वत है। और जब हमारी कुव्वत से बाहर होता है तो हम मौन हो जाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। काय को टेंशन मोड़ ले में फालतू, हाँ टेंशन और मोड़ लेंगे कि भाई ये अभी अपनी जितनी कुव्वत है उतना करो, और जितने में कुव्वत है उसमें संतुष्ट रखोगे तो हम बहुत आनंद में हो जाएंगे। छोटा सा धंधे में लाभ होगा तो हमें खुशी होगी, और बड़ा धंधा करने में घाटा होगा तो दुख होगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान प्रशांत जी गाजियाबाद। तैयार रहेंगे श्रीमान जेके जैन साहब जयपुर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि से नमन। इच्छा में हर व्यक्ति पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या सोचता है, मैं कलेक्टर बनूं। तो मुझे समझ में नहीं आया फिर उस कलेक्टर का क्लर्क कौन बनेगा, क्योंकि सबसे पूछो क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कलेक्टर। अब सारे कलेक्टर बन गए तो फिर कलेक्टर का क्लर्क कौन बनेगा। तो प्रकृति ने कलेक्टर बनने की योग्यता अलग व्यक्ति को दी है, क्लर्क बनने की योग्यता अलग दी है। तो क्यों हम कलेक्टर बनने का फॉर्म भरे, हम क्लर्क बनने का भरे जो तुरंत हो जाए मैं पास हो गया पहली बार में। देखा, मन कहेगा देखो पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया और पास हो गया, काय का क्लर्क का। अब तुम कलेक्टर का महाराज जी हम 10 साल से दे रहे, कौन सी होती है पीएससी क्यों, हाय हाय हाय, हाँ तो वो परीक्षा 10 बार देगा फेल हो रहा हूँ। अच्छा पास हो जाओगे पक्का है, इस बार क्लर्क का देना। क्लर्क का जैसे दिया वो पहली बार में पास हो गया, मैंने कहा था ना पहली बार में पास हो जाओगे। तो ये स्थिति बन रही है। हम अपनी योग्यता देखें, योग्यता को पहचानें, और कभी कभी योग्यता को पहचानने के बाद एक आध बार दे ली परीक्षा, फिर नहीं हो रहे हैं तो उसी के पीछे मत पड़ो, थोड़ा एक कदम पीछे आओ। गाड़ी जब घाटी पे नहीं चढ़ती है तो ऊपर ही हुर्र मत करो। ऊपर ही हुर्र कर रहे हो तो समय खराब क्यों कर रहे। ईमानदारी क्या है, समझदारी, थोड़ा पीछे कर लो, एक बार बैक कर लो, शायद बैक करने के बाद ताकत आ जाए। बैक करना हमारी प्रेस्टेज पॉइंट उठता है, थोड़ा सा मान हानि होगी, वहीं पर जाकर के हम अक्सर कर वहीं डूबते हैं, वहीं क्लेश होते, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़ा सा गाड़ी को बैक करने में
तो शायद वो घाटी पार हो सकता है।